श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी लोग गणेश जी की वंदना के पश्चात अपने पाठ पे चलते हैं। आप लोगों ने षष्ठी व्यक्ति की चर्चा सुनी। षष्ठी व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताया था हमने, और शब्द रूप 3 याद करने दिए थे। एक देव शब्द रूप, रमा शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग में, और ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द रूप। और फल और देव एक जैसे ही है, उनमें ज्यादा आप लोगों को संघर्ष नहीं करना है। अगर देव शब्द के याद है तो केवल फलम फले फलानी प्रथमा के याद करना है, बाकी सब देव के जैसे ही है। तो हमने बताया संबंध में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबंध बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग। तो जैसे माद्री, तो माद्र्याहा, इसमें क्या लग जाएगा? याह लग जाएगा। ई को हटा करके याह बता चुके हैं और दोबारा नहीं बताएंगे। आप लोग जो पहले वीडियो डली है उनमें सुन सकते हैं। तो यह लगाना है तो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो आपने षष्ठी व्यक्ति के बारे में एक बार बता देते हैं सामान्यतः चार्ट द्वारा। देखो, पुल्लिंग कोई भी वाक्य हो उसमें आप स्या लगाइए, और नपुंसक लिंग हो उसमें भी स्या लगाइए। ठीक है, जैसे रामः रामस्य, कृष्णः कृष्णस्य, फलम फलस्य, षष्ठी व्यक्ति हो गई आपकी। और यदि आपका स्त्रीलिंग कोई वाक्य हो तो उसमें यह लगाइए, चाहे वो आकारांत हो स्त्रीलिंग, चाहे वो ईकारांत स्त्रीलिंग हो, कोई भी हो। जैसे हमने कहा नदी, नद्याः, पार्वती, पार्वत्याः, उसमें यह लगाना है। ईकारांत होगी तो ई को हटा करके यह लगाना है, आकारांत होगी तो सीधे यह लगाना। आप लोगों को जो हम बता चुके थे पूर्व में ही, तो सामान्य तरीके से हमने बता दिया। अब आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। क्रियापदानी, जो भी दिन में क्रियाएं होती हैं, सामान्य उठना बैठना चलना ये सब, तो उनको संस्कृत में कैसे हम व्यवहार में लाएं, उसके लिए क्रियापदानी। तो देखो, किम करोति, बालक का नाम है समर्था और इस बालक का नाम अर्णवा। किम करोति, गच्छति। समर्थः किम करोति, आगच्छति। और अर्णवः किम करोति, पश्यति। समर्थः किम करोति, उपविशति। समर्थः किम करोति, उत्तिष्ठति। ठीक है। तो जो सामान्य क्रियापदानी आप इनके प्रयोग दिन में कर सकते हैं। आगे देखिए, समर्थः किम करोति, पठति। ठीक है। अब एतस्य नाम अस्ति साई राज। साई राजा किम करोति, साई राजा पठति। साई राजा किम करोति, साई राजा लिखति। अर्णव जी योगासनम करोति। अर्णवः किम करोति, योगासनम करोति। अर्णवः किम करोति, अर्णवः खादति। अर्णवः किम करोति, अर्णवः पिबति। ये सब क्रियापद आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहे होंगे। गायिका, गायिकायाः नाम वरदा। वरदा किम करोति, वरदा गायति। वरदा किम करोति, वरदा गच्छति। वरदा किम करोति, आगच्छति। वरदा किम करोति, उत्तिष्ठति। वरदा किम करोति, खादति। वरदा, अब वरदा जातम जयश्री अस्ति। जयश्री किम करोति, खादति। अग्रे तो क्रियापदानी आपके हो गए। सामान्य गच्छति, पठति, हसति, लिखति, जो हो गए। अब आप देखेंगे संस्कृत में संख्या। संख्या का ज्ञान करेंगे आप। एक को क्या कहेंगे, एकम। दो, द्वे, त्रीणि,
चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव अन्तिमं दश। सामान्यतया ओम इदानीं चित्रमस्ति, भवन्तः सर्वे दृष्ट्वा वदन्तु संख्या किमस्ति तत् 10 किं विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पंचाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम। शतम पर्यंत संख्या जाता। ये है संस्कृत में संख्या गिनती का प्रयोग। अब कुछ वाक्य है, आप उनको देख करके बोलेंगे। अब आप लोग करेंगे संख्या का अभ्यास। केवल चित्र द्वारा अभ्यास करना है, केवल चित्र आएंगे, आपको देख करके बोलना है। कितनी संख्या है? एकम त्रीणि चत्वारि नव पंच सर्वे वदन्तु। अभी देख रहे हैं आप लोग भी बोलिए। अष्ट अब दूरवाणी संख्या, ठीक है, दूरवाणी संख्या अष्ट। अब दूरवाणी संख्या बोलना है आपको संस्कृत में, ठीक है। अष्ट अष्ट षट शून्य एकम चत्वारि चत्वारि पंच एकम नव, ठीक है। अपरम दूरवाणी अस्ति, अपरम दूरवाणी अपरम दूरवाणी। हाँ, हमारी दूरवाणी संख्या नहीं, इसमें अलग अलग दूरवाणी संख्या है, हमारी भी है। नव सप्त हिंदी भाषा में लिखते हैं सप्त, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को संख्या लिखना है, कोई भी 9 ऐसे 7 ऐसे, तो संख्या जानते हो ना, सत्यानी 7 ऐसे। तो हिंदी की संख्या सब लोग जानते हैं ना, 1 से पहले 10 तक हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं संख्या, तो पहले हम आप लोगों को बता देते, ठीक है। फिर नंबर तो आप लोग पहचान जाएंगे। 1 से 10 तक देखिए, आप हिंदी में देखिए सर, 1 ये तो सब समझते हैं ना। ये सब समझते हैं कि नहीं बताओ? तो इसको ऐसे करना है, ऐसे। ये हिंदी की संख्या हो गई, ठीक है ना, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। हिंदी की संख्या एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10। अब समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब हमारा नंबर हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है,
ठीक है, सप्त षट सप्त अष्ट षट चत्वारि त्रीणि त्रीणि द्वे पंच। समझ में आया ना सबको? अब आज हम लोग समय देखना भी सीखेंगे। समय के बारे में सीखेंगे। संस्कृत में हम घड़ी में समय कैसे देखें। अगर हमें किसी को समय बताना है, 10:30 हो गए हैं रात्रि के, तो 10:30 वादनम, ठीक है। तो समय में कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, क्या समय है, इस प्रश्न को पूछने के लिए हम सभी लोग कहा समया इस शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कहा समया। तो बोलिए, कहा समया? पंचवादनम, सपाद अष्टवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, पादोन अष्टवादनम। सभी को समझ में आया समय? अब देखिए, आप लोगों को केवल वादनम बताएं। पहले 5 बजे हो तो क्या कहेंगे? पंचवादनम, 6 षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम। समझ में आ गया ना? अब आगे देखिए। हाँ ठीक, ऑनलाइन डिस्टर्ब हो रही मानो। सपाद पंचवादनम, कहा समया? सपाद षड्वादनम, कहा समया? सपाद सप्तवादनम, सपाद के बाद सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद 11 वादनम, सपाद 12 वादनम। ऐसे आप लोग सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सवा के लिए क्या बोलेंगे आप लोग? सपाद। क्या कहेंगे? सपाद का प्रयोग करेंगे। और साढ़े, कहते ना 5:30 बज गए, 6:30, 7:30, 8:30, तो सार्ध। देखिए, साढ़े सार्ध एक ही है। तो संस्कृत का पर्याय, संस्कृत ही से तो भाषा निकली है सब। भाषा जननी संस्कृतम, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा जननी है, सब संस्कृत से ही निकला हुआ है। तो सार्ध यानी साढ़े, तो साढ़े को बताने के लिए आप सभी लोग सार्ध का प्रयोग करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। हम प्रश्न पूछेंगे, कहा समया? सार्ध पंचवादनम, कहा समया? सार्ध षड्वादनम, कहा समया? सार्ध सप्तवादनम, कहा समया? सार्ध लगा दे जाइए, बोलते जाइए। हाँ बोलिए, कहा समया? बोलिए आप लोग भी। हाँ, कहा समया? कहा समया? कहा समया? सामूहिक ही बोलना है। अब हम पूछेंगे पादोन, ठीक है। तो पौने को बताने के लिए पादोन इसका प्रयोग करते हैं। एक हम बोलेंगे, फिर आप लोगों से बताना है। पादोन षड्वादनम, कहा समय? पादोन षड्वादनम। हाँ, अब आप लोग बोलिए, कहा समय? 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 ज्ञातवन्तः अग्रे। पादोन समझ में आ गया ना? अब सामान्यतः समय के बारे में आप लोग कुछ समझ लें, ठीक है। तो समय को बताने के लिए यदि 5 बजे हो तो आप वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। सब में वादनम लगाना है, ध्यान रखना है। तो 5 के लिए और पंच का प्रयोग करेंगे, तो मिला करके क्या बनेगा? पंचवादनम। 5 15, इसके लिए आप सपाद का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सपाद। अब इसको जोड़ देना है, सपाद पंचवादनम। समझ रहे ना? यदि 5 30 हो रहा है तो सार्ध का प्रयोग करेंगे और फिर ऊपर वाले को जोड़ देना है, सार्ध पंचवादनम। ठीक है, इसको जोड़ना है सब में। और यदि आप 5:45 का प्रयोग करेंगे, मतलब अर्थात 5:45,
इसका प्रयोग करना चाहते हैं यदि पौने का, तो आपको केवल पादोन याद करना है, पादोन, और फिर जो आपने बोला था ना पंचवादनम, वही बोलेंगे। तो पंचवादनम इसमें आएगा, इसमें आएगा, सब में आएगा पंचवादनम। तो मुख्य है पंचवादनम, ठीक है ना। तो पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, और फिर उसके बाद षड्वादनम। अब जो कहना है कि गुरुजी जैसे 10 मिनट देखें, 5 मिनट देखें, दूसरे पार्ट में आपको वो बताएंगे। अभी आप इतना विषय तैयार करें, ठीक है। कितने मिनट, इतना विषय को तैयार करें।